हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5th की इंग्लिश में चैप्टर करेंगे वंडरफुल वेस्ट, यानी वेस्ट भी क्या है, अच्छे हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। देखते हैं इस चैप्टर में क्या स्टोरी है और इस स्टोरी से हम क्या सीखते हैं। सो वेस्ट कैन बी क्वाइट यूज़फुल। वेस्ट होते हैं जो मतलब जो चीज़ यूज़फुल नहीं होती है, बेकार होती है, वो भी क्या है, यूज़फुल हो सकती हैं। फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। अब इस स्टोरी को पढ़कर हम जानेंगे कि कैसे। वंस द महाराजा ऑफ ट्रावनकोर ऑर्डर अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। एक बार क्या हुआ, महाराजा था जो ट्रावनकोर का, उसने अपने जो महल है, पैलेस बोलते हैं महल को, महल में एक बहुत बड़ा डिनर ऑर्गेनाइज़ किया, रात्रि भोज का ऑर्गेनाइज़ किया। बोला रात्रि भोग होगा। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, और रात के खाने से पहले दिन में, द महाराजा entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast। तो महाराजा ने क्या किया, दिन में डिनर से पहले दिन के टाइम पे किचन में गए। एंटर मतलब गए, आना। किचन में गए, सर्वे मतलब पूरी छानबीन, देख रेख, उन्होंने छानबीन की। द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड, कि जो डिशेज हैं, जो भोजन पकवान डिनर के लिए बन रहे हैं, क्या वो फेस्ट के लिए बन रहे हैं, वो रेडी हो गए हैं। वट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स। तो उसी समय राजा जो है, महाराजा बोलते हैं, ही आस्ट, महाराजा ने बोला कि ये जो वेजिटेबल स्क्रैप्स बोलते हैं हम, छिलके, तो ये जो सब्जियों के छिलके हैं, इनका तुम क्या करोगे, महाराजा ने पूछा। द कुक पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप नियर द कुक। तो उन्होंने क्या किया, उंगली दिखाते हुए कुक से पूछा कि ये जो वेजिटेबल्स के छिलके हैं इस बास्केट में, इनसे तुम क्या करोगे। द कुक रिप्लाइड, कुक ने रिप्लाई किया, दे आर वेस्ट, ये क्या है, बेकार हैं। वी विल थ्रो दैम अवे, हम इन्हें फेंक देंगे। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दोज बीट्स एंड पीसीस ऑफ वेजिटेबल्स। तो किंग रहते हैं, जो महाराजा रहते हैं, वो बोलते हैं कि तुम इसको फेंक नहीं सकते, इन टुकड़ों को और इन सब्जियों के टुकड़ों को तुम फेंक नहीं सकते। फाइंड अ वे टू यूज़ देम, एक तरीका ढूंढो कोई भी जिनसे तुम इन्हें यूज़ कर पाओ। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे। तो महाराजा ने कमांड मतलब आदेश देना, स्टर्नली मतलब सख्ती से आदेश दिया कि तुम लोग इनको फेंक नहीं सकते, इन टुकड़ों को, वेजिटेबल्स के स्क्रैप्स को, टुकड़ों को, इनको भी तुम कहीं ना कहीं यूज़ करो। दे आर नॉट वेस्ट। द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड कीप स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप फॉर सम टाइम। तो स्टेयरिंग मतलब होता है घूरना। तो कुक क्या हुआ, इन अ फिक्स मतलब एकदम से वो सोच में पड़ गया, और काफ़ी टाइम तक वो क्या है, कुछ टाइम के लिए वो क्या है, उन जो टुकड़े थे, छिलके थे, उनको घूरता रहा। सडनली एन आइडिया फ्लैश अक्रॉस हिज माइंड, एक आइडिया आया उसके दिमाग में। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, वॉश दैम एंड क्लीन दैम वेल। तो वो क्या करते हैं, सारे जो वेजिटेबल्स के टुकड़े रहते हैं उनको लेता है, और अच्छा, वॉश्ड मतलब साफ़ करना, धोना, क्लीन मतलब एकदम साफ़ तरीके से, अच्छे तरीके से उनको धो लेता है। देन ही कट दैम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। तो उन्हें क्या है, लंबे लंबे काट, लॉन्ग स्ट्रिप्स में कट कर देता है, काट देता है। ही पुट दैम इन अ ह्यूज पॉट एंड प्लेस इट ऑन द फायर टू कुक। तो वो क्या करता है, जब उनको लंबे लंबे टुकड़ों में काट देता है, उसके बाद वो एक ह्यूज पॉट मतलब एक बड़ा सा कोई पॉट लेता है, बर्तन लेता है, एंड प्लेस इट ऑन द फायर टू कुक। और वो सब जो उसने काटा था, वेजिटेबल के जो टुकड़े थे, बीट्स थे, उनको क्या करता है, उस पॉट में डाल के फायर में, यानी आग में, चूल्हे में रख देता है पकाने के लिए। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज़ एंड गार्लिक टुगेदर। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, कुछ कोकोनट यानी नारियल रहता है, उसको अच्छे से पीसता है, ग्रीन चिली, हरी मिर्च और गार्लिक टुगेदर यानी लहसुन वगैरह को क्या का पेस्ट बनाता है। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स। उसके बाद वो क्या करता है, ये जो वेजिटेबल का उसने जो पेस्ट रेडी किया है, और कुछ नमक क्या करता है, उस वेजिटेबल्स में डाल देता है जो उसने पकने के लिए रखी हुई रहती है।
अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट। टेम्पटिंग मीन्स होता है, स्मेल मीन्स एक बहुत अच्छी खुशबूदार, बहुत जिससे मतलब एक होता है ना जब खाना बनता है तो कभी जब खाना बहुत टेस्टी खाना हो तो उसकी बहुत अच्छी लुभावनी जो खुशबू होती है वो आने लगती है। नाउ ही विप्ड सम कर्ड एंड एडेड इट टू द करी। तो वो क्या करते हैं, विप्ड मीन्स हुआ, उसके बाद वो कुछ जो कर्ड रहती है, दही रहती है, उसको मथाना कह सकते हैं हम। उस करी को हम जो दही रहती है उसको उस करी में ऐड कर देते हैं। करी हम बोलते हैं एक जैसे डिशेज़ होती है ना हमारी, तो हम इन्हें करी यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कोई वेजिटेबल है, उसका डिश है, उसका हमें नाम नहीं पता है वेजिटेबल, लेकिन वो वेजिटेबल का है तो उसे हम करी में यूज़ करते हैं, ठीक है। एक तरह का डिश बोलते हैं इसको जिसका नाम ना पता हो। ही ऑल्सो पोर्ड अ फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ कोकोनट ऑयल एंड डेकोरेटेड द डिश विथ करी लीव्स। उसके बाद वो क्या करता है कि जो कुछ चम्मच जो कोकोनट तेल रहता है उसमें डाल देता है और उसके बाद उसे डेकोरेट कर देता है करी लीव से, जो करी पत्ता वगैरह होते हैं उनकी लीव से उसको डेकोरेट कर देता है। लो एंड बी होल्ड मतलब द न्यू डिश वॉज रेडी। तो मतलब एक तरह से बोलना कि देखो ये नई डिश है जो वो रेडी है। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। तो वो क्या करता है, जो कुक रहता है उस डिश को जो गेस्ट्स आते हैं उस भोज में, रात्रि के भोज में उनको सर्व करता है। Everyone was eager to know the name of the new dish। सभी लोग मतलब उत्सुक थे ये जानने के लिए कि इस नई डिश का नाम क्या है। The cook thought and thought। कुक भी सोचता रहता है। देन अ नेम केम टू हिज माइंड। फिर उसके नाम में, उसके जो दिमाग है उसमें एक नाम आता है। ही नेम्ड इट एवरियल। तो उसने उस डिश का नाम रखा एवरियल। एवरियल बिकम फेमस ऑल ओवर केरला एंड इट इज़ नाउ वन ऑफ द डिशेज इन द ट्रेडिशनल केरला फीस्ट। तो जो वो डिश थी वो पूरे केरला में फ़ेमस हो गई और आज वो केरला की एक ट्रेडिशनल डिश है यहाँ पे। यानी वहाँ पे कोई भी बड़े बड़े ट्रेडिशनल जो होते हैं, फीस्ट होते हैं, त्यौहार होते हैं, तीज होते हैं जिनमें भोज बनाया जाता है, तो उनमें एविल नाम का पकवान बनता है। एंड इमेजिन इट ऑल कम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। और सोचिए कि ये डिश कहाँ से बनी। एक वेस्ट ऑफ बास्केट ऑफ वेस्ट थी, मतलब कचरे की जो बाल्टी थी जिसमें कचरे डाला हुआ था, सब्जियों के छिलक वगैरह डाले हुए थे, उसमें से वो रेडी हुई। रेडी कैसे हुई, जब महाराजा ने ऑर्डर किया कि इसको वेस्ट नहीं करना है, कुछ ना कुछ बनाए, देन कुक ने अपना दिमाग लगाया और उसने इससे एक डिश बनाई। तो यानी इस स्टोरी से हम सीखते हैं कि हर जो वेस्ट है उसको हम किसी ना किसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, अगर हम उसको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं और उसको हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो ये हमारी स्टोरी थी अ वंडरफुल वेस्ट। ओके, आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी और अच्छी लगी होगी। थैंक यू।